जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कथा लेकर। तो मेरे पास मेरे व्हाट्सअप संस्कार मंदिर के ग्रुप में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं आपको संकटों की सुहागने की विधि कथा सब बताऊँ। तो चलिए मैं आपको संकटों की सुहागनों की पहले विधि बताती हूँ, फिर कथा बताती हूँ। चलिए, तो संकटों की सुहागली जो होती हैं वो गोल पटे में होती है, गोल चौकी होती है, उसमें सफ़ेद कलर का अपन वस्त्र बिछाते हैं। और ये संकटों की सुहागली में छुई मिट्टी वाली माता का अपन स्थापित उनको नहीं करते हैं, अपन सिर्फ पान में माता बनाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। फिर अपन लोग जैसे पूरी पूजा औसान देवी माता की होती है वैसे करते हैं, और एक बड़ा सा आटे का दिया बनाते हैं और आटे के दिए को जलाते हैं घी से। पास में घी की कटोरी रख लेते हैं और घी डालते जाते हैं उसमें दीपक में, कि अपन को जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक अपन को ये प्रसाद ख़त्म करना है। पहले पिन्नी चला करती थी, वे पिन्नी क्या होती है, संकटों का महाभोग होता है। बट आजकल लोगों का डाइजेशन और आजकल के हवा पानी के हिसाब से लोग ये सब नहीं खाते। तो वो बनती थी कच्चे चावल के को धो के सुखा के पाउडर बना के उसमें मावा, खोवा, गंगा जल, तुलसी दल, नर्मदा जल सभी जल को मिला के और अच्छे यानी कि लिट्टी टाइप बनाया जाता था। तो वो व्यक्ति सवाया खाता था। लेकिन आजकल लोगों को वो हजम नहीं होता, कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने जो मानता की है, चाहे आपने पुए की मानता की हो या आपने दही पेड़ा की हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रसाद वहीं पर बैठ के आपको प्रसाद खाना होता है और कथा सुननी होती है। और इनका विसर्जन कभी भी विशेष कर याद रखिए कि इनका विसर्जन नदी वगैरह में नहीं होता है। इनको अपन को एक आटे की लोई में, उसमें एक आटे की लोई लेंगे, वही वाले जो दीपक जल रहा था बड़ा दिया बनाएंगे, उसी आटे के लोई में पूरा माता का सामान सभी उसमें अच्छे कस के बंद कर देना है, कहीं से माता दिखनी नहीं चाहिए। फिर उस आटे की लोई को अपने घर के गार्डन में या अपने गमले में या कोई भी गमले में ऐसे डाल देते हैं, वो माता सामने दिखनी नहीं चाहिए। जैसे अपन औसान देवी माता का विसर्जन करते हैं तालाब में, सरोवर में, नदी में, तो वो सामने गुड़ चना ऊपर आ जाता है, लेकिन ये माता दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपन ने संकटों में इनको बुलाया है। और माता को अपन चाहते हैं कि माता अच्छे आएँ, संकट में कभी ना पड़े कि अपन को माता को संकटों में बुलाना पड़े। माता का वही रूप है, जैसे दुर्गा माता का वही रूप है तो उनको काली रूप लेना पड़ा है, तो वो वही। तो अपन लोग अच्छे माता को अच्छे रूप में बुलाएं, औसान देवी के रूप में। तो इनका विसर्जन गुप्त रूप में किया जाता है, गमले में किया जाता है घर के। और माता रानी का ये प्रसाद खाते समय बोलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, पूरी प्रोसेस वही होती है जैसे अपन की औसान देवी की प्रोसेस थी, पूरी प्रोसेस ये वही रहती है। लेकिन अपने ये इनका विसर्जन की विधि रहती है। और सवाया अगर आप खा सकते हैं तो पिसे चावल में खोवा, शक्कर और दूध, गंगा जल, नर्मदा जल सभी जल मिला के पंचमेवा सबसे अच्छे बड़े बड़े सवाया के हिसाब से लड्डू बना लीजिए, उसका भोग माता को चढ़ाइए और ख़ुद खाइए। और नहीं हो सके तो आप दही पेड़ा खा सकते हैं या फिर पुआ खा सकते हैं, जैसा आप अकॉर्डिंग टू हेल्थ के वो आप खा सकते हैं। तो ये संकटा माता की प्रोसेस हो गई, विधि हो गई। इनको गोल पट्टे में रखना है, छोटा सा एक गोल पट्टा बनाना है और पूरी प्रोसेस वही है। गौरी गणेश स्थापित करने हैं, महावर, बाकी सब वही रहेगा, सिर्फ माता को चौकोर चौकी नहीं लगाएंगे, पट्टे में नहीं रखना है वो वाले, और छुई मिट्टी वाली माता की स्थापना नहीं करनी है, सिर्फ पान में रखना है, ये जिससे कि अपन माता को जब विसर्जन करें तो वो अपन को कहीं से कभी भी दिखे ना। तो ये संकटों माता की स्थापना हो गई और मैंने आपको विसर्जन विधि बताई। चलिए अब मैं आपको औसान देवी संकटा माता की कथा बताती हूँ। संकटा माता की कथा भी बहुत सारी हैं, मैं एक एक करके औसान देवी माता की आपको पूरी कथाएं बताऊंगी और एक एक करके बहुत सारी कई संकटा माता की बताऊंगी। तो चलिए अभी चिरैया और मुनैया, चिरैया का मतलब तो नॉर्मली जो चिरैया होती है वो जो आती है वो है, और मुनैया का मतलब होता है मैना। तो चिरैया मुनैया तो आपने उसमें सुनी है। अब मैं संकट में आपको मुनैया मतलब मैना की कथा सुनाती हूँ कि ये पूरी प्रोसेस मैना ने, ये पूरी कथा का वो जो हुआ है मैना के कारण हुआ है। मैना ने माता को ऐसे करी तो फिर
इस हिसाब से चिरैया मुनैया क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो एक समय की बात है, एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहा करते थे। राजा, उनके राज्य में प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहा करती थी, बहुत ही सुख से जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन एक बात है कि निर्वंशी कितना भी कुछ कर दो, निर्वंशी व्यक्ति का चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता। अब राजा सुबह सुबह घुड़सवारी करने निकले तो लोग उनको मुँह देख के इस तरफ इग्नोर करें, कई लोग उनको देख के थूकें और अपने चप्पल से मतलब ऐसे थूक के वो करें कि क्या पता, और वो भी बोलें कि आज देखो निर्वंशी का चेहरा देख लें, क्या पता खाना मिलता है कि नहीं मिलता। अब वो बहुत दुखी हो गए, तो उन्होंने बहुत जोर दिया कि सुबह से हमारे कारण लोग खाना नहीं खा पाते, हम तो अब सुबह सुबह भ्रमण को ही नहीं जाएंगे। फिर रानी ने पूछा, बहुत समझदार रानी थी, क्या बात है बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो रानी भी बहुत दुखी हुई कि, तो उन्होंने कहा आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। तो बोले नहीं, हम तो एक ही ब्याह करेंगे, अब जो किस्मत में होगा वो होगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति की अच्छाई उसके आड़े अवश्य आती है। अब वो उनकी एक आदत थी कि वो रोज़ के रोज़ बाज़ार भरता था, तो वो भेष बदल के जाते थे कि जिसकी बिक्री ना हुई हो उसको वो अधिक धन देकर सामान लेकर आते थे। अब वो गए तो सबकी बिक्री हो चुकी थी, एक दादाजी बैठे थे, उनके पास यही मुनैया मैना थी। तो बोले कि बैठे हैं, सब चले गए। बोले आप क्यों बैठे हैं दादाजी? तो बोले कि हमारी बिक्री नहीं हुई। तो बोले आपकी बिक्री नहीं, तो एक ही मैना है। तो बोले कि हमारे इसका कोई दाम नहीं दे पा रहा है, ये अद्भुत मैना है, ये त्रिकालदर्शी है, ये ज्योतिषी है, ये भगवान, ये यानी कि इसको रखेंगे और सब हमारी बात का कोई भरोसा नहीं करता कि यानी कि कोई चिड़िया भी ऐसा हो सकता है, ऐसा वैसा। तो बोले कोई बात नहीं, कितनी की है आपकी? तो उन्होंने बोले 1000 स्वर्ण मुद्राओं की हमारी ये मैना है। तो बोले ठीक है। तो राजा उन्होंने 1000 मुद्राएं दी और मैना को घर में ले आया, बढ़िया सोने के पिंजड़े में उसको रखा और रानी से कहा कि आप इनसे बात करिए और ये मैना है, मन की बात जान लेती है, तो आपका टाइम भी पास होगा और बातचीत होती रहेगी और आप बोर नहीं हो, जो होता रहेगा जो करेंगी माता रानी करेंगी, अच्छा है, आप टेंशन मत लो। अब वो देखी कि हमारी रानी टेंशन में है, तो वो मन की बात जान गई कि इनको निर्वंशी हैं करके, इसीलिए इनको सब ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर राजा है, तो मैना ने झूठ झूठ बोल दी कि आपकी रानी गर्भवती हैं, और रानी को बोल दी कि बोल दें राजा खुश हैं तो कुछ नहीं बोल, आप कुछ नहीं बोलना, जो करेंगे हम करेंगे। तो बोले ठीक है, बोल दी कि गर्भवती। अब राजा की खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने ये भी बोल दिया कि किसी को ये बात की पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद अपन को ये दिन देखने के लिए मिला है। तो बोले ठीक है। अब एक नौवा महीना हो गया, अब राजा बार बार आए, वो मिलने ही ना दे रानी से। अब रानी भी टेंशन में कि यार क्या करेंगे, राजा से झूठ बोल रहे हैं और उस चक्कर में ये बीमार हो गई, मर, ये मिलने ही ना दे मैना। अब जैसे बोले कि अब तो पढ़ाई का भी टाइम हो रहा है, बहुत समय बीत गया है, 3-4 साल हो गए, पढ़ाई भेजेंगे स्कूल उसको, मतलब गुरुकुल भेजेंगे। हम तो सब जानते हैं, हम उसको पढ़ा देंगे बोली। अब वो बोले चलो ठीक है, मैंने के कारण तो हुआ है। बोले ठीक है। बोले नहीं, वो राजपुत्र है, राजकुमार है, उसको शस्त्र भी, बोले वह हम सिखा देंगे, हम उसको शब्द भेदी से लेके सब बता देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बोले चलो ठीक है। अब बीते 5 साल हो गए। पहले के ज़माने में 5 से 7 साल के बीच बाल विवाह हो जाया करते थे। अब राजा रोज आए और मैना से विनती करें कि हमको चेहरा देखने दो। बोले अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया है, अभी आप नहीं देख सकते, रोज़ ये कह के वो टाल दे। अब रोज़ अब राजा बोले कि चलो अब क्या करें, वो भी अब उतावले कि इतने साल हो गए, अपन कि कोई अपने गेस्ट आता, अपन 10 मिनट वो लेट होता, अपन फ़ोन करने लगते कि यार कहाँ हो, अभी तक पहुँचे नहीं। अब यही हाल, अब राजा यार, अब लड़का इतने साल बाद, अब बहुत विनती के बोले अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब बोले कि एक काम करो, आपका मुहूर्त जब भी बनेगा जब आपकी बहू और लड़के को आप साथ में देखोगे, आप लड़की ढूंढने लगो। अब राजकुमार के लिए लड़की ढूंढने लगे, तो वो तो राजा का लड़का रहेगा, सब जानते हैं। तो शादी विवाह हो गई, ये बारात लेके चले। तो बोले कि दूल्हा अब तो दिखा दो। बोले नहीं, आप जब बारात आएगी तभी आपको देखने मिलेगा। तो बोले ठीक है, अब जब बारात आएगी तब देखने मिलेगा। तो बोले एक काम करो, हम वही चावल का जो हमने आपको प्रसाद बताया है, वही उनने 1.25 मन पूरा सब मिलवा के प्रसाद बनवाया चिरैया ने रानी से कह के, और अपने उसी डोला में बिठाल दिया
उसको, और डोला बजन लगने लगा, डोली में बारात जाने लगी। बोले अभी चेहरा कोई नहीं देखेगा, और उसी में राजश्री वस्त्र और दूल्हे का पूरा सामान भी उसी में उसमें रख दिया। अब संकटा माता का मंदिर पड़ा, और संकटा माता औसान देवी माता ये वन देवी हैं। इनकी पूजा मुसलमान भी करते हैं, हिंदू में करते हैं। उन लोग कहते हैं औसान बीबी और अपन कहते हैं औसान देवी। तो अब जंगल पड़ा बंजारी माई, तो औसान देवी का मंदिर पड़ा वही संकटा माता का। अब बढ़िया ये मैना तो बढ़िया रानी वो की मायके से एक दासी को बुलवाई थी, उनसे बोली कि सब नैनचार करो, पूजा पाठ विधिवत करो। अब माता महारानी प्रसन्न हो गई खुशबू से, खूब धूप दीप जला, और माता का प्रसाद भी वो जो सबाया ले गया था वो इनने खा लिया। माता ने भोग ले लिया। अब तो बोले कि आपने हमारा तो भोग ले लिया, तो आपके लिए नहीं था, ये तो लिट्टा था, हमारा था, तो अब तो आपको देना पड़ेगा। तो बोले कि आप वो तो हम नहीं दे सकते। तो बोले क्या चाहिए इसके बदले? बोले बेटा दो। तो बेटा मिला उनको। तो औसान देवी वो संकटा माता ने कहा कि ये सिर्फ जब तक है जब तक ये बारात लौट कर नहीं आती, जब लौट कर आएगी तो ये आप हमको वापस कर देना। तो मनैया बोली हाँ ठीक है, तो वापस कर देंगे आपको। बारात बढ़िया वही जो कपड़े ले गई थी वो अच्छे बढ़िया दूल्हे को सजाई, और भावा रावत पड़ी, लौट के आई। तो दुल्हन को पहले ही बता दी कि यहाँ माता का मंदिर पड़ेगा, तुम बिल्कुल माता के चरणों में गिर जाना, सर पटक पटक के बोलना अखंड सौभाग्यवती का वरदान दो, दूधो नहाओ पूतो फलो। जब तक आप नहीं बोलोगे हम जाएंगे नहीं माता रानी। अब छोटी सी बालिका, अब दूल्हा जब 7 साल का तो दुल्हन तो 5 साल की होगी। तो बोले ठीक है। उतनी माता प्रकट हो गई अच्छी बड़ी। अब माता रानी कैसी होंगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो माता ने बोल दिया बेटा मत परेशान हो, अखंड सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब माता मुनिया से बोलती हमारा बेटा, तो बोले अब का दें, अब तो आपने बोल दिया दूधो नहाओ पूतो फलो, ये तो इन्हीं का सुहाग है। माता बोली मुनैया तुमने तो हमसे छल किया। तो बोले क्यों, आप ही जानती हैं क्या छल करना? हर युग में कहीं राम जी कहीं कृष्ण जी बन के आप ही के सब भगवान आते हैं और छल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी कुछ हैं, और हमने भी आपको प्रसन्न किया है। तो अब तो चाहिए, अब वहाँ पर रानी का तो प्राण निकले जाएँ कि का दौड़ चढ़ कर देंगे, का दुल्हन देख लेंगे, उनको तो टेंशन। और राजा भी बढ़िया खुशी खुशी दूल्हे को देखे, तो वो तो माता का दिया पुत्र था, कितना सुंदर रहा होगा। तो राजा इतने खुश बढ़िया उनका द्वार चार किया। इसीलिए जब बारात जाती है तो अपन लोग गौरैया खिलाते हैं। आपको याद होगा कि बारात आती है और अपने घर गौरैया खिलाई जाती हैं, और फिर औसान देवी माता की सुहागलें होती हैं हंसी खुशी वाली। तो जैसे माता ने उनकी लाज रखी वैसे माता सबकी लाज रखें। बोलिए संकटा माता की जय, बोलिए औसान देवी माता की जय। जय माता दी।